नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाली है उसका नाम है स्कैफोल्ड लैडर। तो उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं। एक है हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड लैडर, इसमें यूज ऑफ द लैडर और लैडर किसको बोलते हैं या डेफिनेशन क्या है उसका वो देखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कौन सा है लैडर के लिए वो देखेंगे। देन नेक्स्ट लैडर का जो कोड रहता है, स्टैंडर्ड के अंदर में ये जो कोड रहता है जो स्पेशली लैडर के लिए होता है वो देखेंगे। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है लैडर, जो मेन क्लासिफिकेशन है लैडर का उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द लैडर, ये तो क्लासिफिकेशन हमने देखा मेन, उसके अंदर में जो टाइप रहते हैं लैडर के अलग अलग टाइप के रहते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो लैडर इरेक्शन का जो रेशो है, लैडर को हम लोग कैसे लगाना है और उसका रेशो क्या है, उसका एंगल क्या होना चाहिए वो देखेंगे। हाउ टू सिक्योर द लैडर, लैडर को हम लोग कैसे फिक्स करना है, कैसे लॉक किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद में लैडर रन्स का जो स्पेसिफिकेशन है और उसका विड्थ और उसका जो लैडर जो रन्स है उसका थिकनेस कितना रहता है वो देखेंगे। लैडर का जो सेफ वर्किंग लोड है वो देखेंगे और लैडर इंस्पेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो देखेंगे अलग अलग लैडर के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लैडर का डेफिनेशन या लैडर का यूज हम लोग एक साथ ही देखेंगे। लैडर एन इक्विपमेंट यूजुअली कंसिस्टेंट ऑफ टू साइड रेल जॉइंट टुगेदर एट रेगुलर इंटरवल विथ क्रॉस पीसेस लाइक स्टेप, रंग्स और क्लीट एंड यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग बिटवीन 2 पॉइंट एट डिफरेंट लेवल। ये जो है लैडर का डेफिनेशन है। मतलब अभी क्या बताया, ये जो है ये लैडर अगर हम लोग पकड़ते हैं, अगर ये ऐसा हमारा लैडर है तो ये जो दो साइड का जो रेल है इसके अंदर में ज्वाइंट किया जाता है। किससे ज्वाइंट करेंगे हम लोग, सेम लेवल में रंग्स हो सकता है, क्लीट हो सकता है या स्टेप भी हो सकता है। कई कई लैडर में स्टेप भी रहता है। तो इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे या ज्वाइंट करेंगे और इसको आने जाने के लिए यूज करेंगे। ये जो है यहाँ से इधर ऊपर में जाने के लिए और ऊपर से आने के लिए यूज करेंगे। तो ऐसा जो भी इक्विपमेंट रहेगा उसको हम लोग लैडर बोलते हैं। तो ये लैडर का डेफिनेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड। कौन कौन सा स्टैंडर्ड है इसमें जो लैडर के लिए यूज होता है या लैडर का जो कोड है वो किसके अंदर में हम लोगों को मिलेगा। तो वो है IS 3696, इंडियन स्टैंडर्ड 3696 है। उसके बाद ओशा का जो 29 CFR है 1910, ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन 29 CFR कोड फेडरल रेगुलेशन है, उसके अंदर में 1910 है, ये कोड है जिसके अंदर में लैडर का स्पेसिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद में जो लेटेस्ट है अपडेट NASC, नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन UK, उसके अंदर में हम लोग को सेफ्टी गाइडलाइन है 25 नंबर। तो वो जो सेफ्टी गाइडलाइन का जो 25 जो सेक्शन है या जो कोड है उसके अंदर में हम लोग को लैडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद वर्क एट हाइट रेगुलेशंस, वर्क एट हाइट रेगुलेशन WAHR, ध्यान रखना ये इसका शॉर्टकट है, वर्क एट हाइट रेगुलेशंस। तो ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन है 2005, इसके अंदर में भी हम लोग को लैडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा या इसका रेफरेंस भी हम लोग को लेना है। उसके बाद में प्रोविजन एंड यूज ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशंस 1998 रेगुलेशन नंबर 4, इसके अंदर में भी हम लोग को स्कैफोल्डिंग के लिए पूरा डिटेल मिलेगा क्योंकि इक्विपमेंट ही है, मैंने बताया ना लैडर का इक्विपमेंट है, उसके अंदर में भी लैडर का जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। स्कैफोल्डिंग के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसके रेफरेंस से हम लोग चलते हैं तो लैडर का भी इसके अंदर भी इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद है हमारा लैडर कोड, ये BS-EN 131, ये लैडर कोड है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, यूरोपियन नेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर में पार्ट 2 है, वो है लैडर का जो टेस्टिंग और रिक्वायरमेंट और मेकिंग के लिए है। और जो BS-EN 131 पार्ट 3 है वो है हमारा यूजर गाइडलाइन या यूजर इंस्ट्रक्शन उसको बोल सकते हैं उसके लिए। उसके बाद जो IS में 1977 स्टील लैडर के लिए है और IS 617 एल्यूमिनियम लैडर के लिए है और रोप लैडर है IS 1084 और 1410। तो ये था हमारा जो कोड है, लैडर के ऊपर में ही पंच रहेगा तभी हम लोग उसको यूज करना है क्योंकि ये जो सब कोड है वो आया है, ये जो ऊपर वाला जो ये जो हमारा जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसी के अंदर में ये सब कोड हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द लैडर, अभी जो मेन 3 टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन रहता है वो देखेंगे। तो इसमें है टिम्बर, मेटल और रोप, ये 3 मेन टाइप है। टिम्बर लैडर मतलब लकड़ी से या वुडन से हम लोग जो लैडर बनाते हैं या यूज करते हैं। आप यहाँ देखेंगे टिम्बर,
ये देखिए ये लकड़ी है, ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। तो ऐसा एक लैडर। दूसरा है मेटल। तो मेटल में यहाँ पर आप देखेंगे ये मेटल से बना हुआ है। वो तो स्टील मेटल हो सकता है या एल्यूमिनियम का हो सकता है। अगर स्टील का रहेगा तो IS 1977, अगर एल्यूमिनियम का रहेगा तो IS 617। के बाद में ये जो थर्ड है रोप लैडर। रोप लैडर भी हम लोग जहाँ पॉसिबल नहीं होता ये जो दोनों टाइप का लैडर यूज करना, वहां पे रोप लैडर को लगाया जाता है या यूज किया जाता है। जैसे कि जो ऑफशोर का एक्टिविटी है, जो समुद्र के अंदर में अगर आप बार्ज देखेंगे तो बार्ज के बाहर साइड में ये हम लोग को ऊपर चढ़ने के लिए रोप लैडर भी बहुत जगह पे लगाया हुआ मिलेगा, या ऐसे अलग अलग जगह के या लोकेशन के हिसाब से वो लैडर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये 3 टाइप मेन है। कौन कौन सा? टिम्बर लैडर, मेटल लैडर और रोप लैडर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ द लैडर। अभी टाइप ऑफ द लैडर में क्या है, ये तो मेन टाइप हो गया और इसके अंदर में जो अलग अलग रहता है कौन कौन सा टाइप है। तो इसमें क्या है, बिल्टअप है, पोर्टेबल है, स्टॉक है, एक्सटेंशन है, सेक्शनल है, स्टेप है या ट्रेस्टल। वो एक सेल्फ भी रहता है और इसमें ए टाइप भी रहता है। तो ये अलग अलग टाइप है इसके, मतलब ये सब पार्ट भी बोल सकते हैं। तो जैसे पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला स्ट्रेट लैडर हो सकता है या स्टेप लैडर हो सकता है, या ये जो ट्रेस्टल लैडर है ए टाइप में भी मिलता है। ये जो है टाइप ऑफ द लैडर, इसके लिए अलग से टॉपिक ही हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये पूरा इंफॉर्मेशन ये टॉपिक में कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग नया अलग से एक टॉपिक बनाएंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही समझना है कि बिल्टअप या पोर्टेबल, स्टॉक, एक्सटेंशन, सेक्शनल, स्टेप और ट्रेस्टल, इसका जो है डिटेल्स है। मैं आपको अगर अभी के लिए चाहिए तो मैं अपना जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर में मैं लिख दूंगा। उसके बाद है लैडर इरेक्शन रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैडर रहता है उसका जो इरेक्शन करना है, मतलब उसको कैसे लगाना है, इसका एक रेशो रहता है। तो ये रेशो देखेंगे, अगर एक लैडर है, कोई भी लैडर हम लोग अगर ये फिक्स करना है तो इसके लिए 1:4 का रेशो है। कितना? 1:4। 1 यूनिट अगर आउटसाइड में रहेगा तो 4 यूनिट अप में रहेगा। तो अभी देखते हैं, जैसे कि ये हमारा लैडर है, तो अगर ये मतलब 1 यूनिट आउट, मतलब ये जो है यहां से ये अगर 1 मीटर रहेगा हमारा, तो ये जो जहां पर इसका जो जहां पे हम लोगों ने रेस्ट किया हुआ है लैडर, तो वो है 4 मीटर ही होना चाहिए। और दूसरे भी एक तरीका है, वो है एंगल। अगर आप ये 75 डिग्री एंगल अगर रखेंगे तभी भी आपका रेशो 1:4 का ही आएगा। तो ध्यान रखना है, बेसिकली हम लोग को एक चीज ही ध्यान रखना है कि 1:4 रेशो अगर 1 मीटर आउट में रहेगा, मतलब जहां से हमारा ये जो कनेक्शन है वहां से 1 मीटर इधर रहेगा, तो 4 मीटर उसका रेस्ट जहां पे हम लोग करेंगे वो होना चाहिए। तो और नहीं तो 75 डिग्री ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी 75 डिग्री हर टाइम में हम लोग काउंट करते तो रहेंगे नहीं। तो इसका जो एंड है यहाँ पर, ये जो एंड है लैडर का, वहां पर अगर हम लोग स्ट्रेट ऐसा खड़े हो जाएंगे और उसको सीधा, जो हैंड है हमारा, हैंड से अगर लैडर पकड़ेंगे स्ट्रेट, मतलब सीधा खड़ा होके, तो इसका जो एंगल है वो हम लोग को इजीली 75 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल कितना है इसका? 75 डिग्री। ये है लैडर का एंगल। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैडर का एंगल और इसका जो रेशियो है ये हम लोग को इंटरव्यू में भी बहुत सारा पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू सिक्योर द लैडर। अलग अलग टाइप मैंने बताया, जैसे कि ये टिम्बर हो गया, मेटल हो गया, रोप हो गया। तो इसको हम लोग सिक्योर कैसे करना है? बहुत सारा लोग, या मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत सारा जगह पे बोला जाता है, अगर टिम्बर लैडर है तो टिम्बर लैडर में है ना जो सिंगल क्लैम्प रहता है हमारा, जो पुटलॉक कपलर भी बोलते हैं, तो वो जो है वो अच्छे से आता है, मतलब उसको फिक्स करने के लिए। लेकिन वो गलत प्रैक्टिस है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि अगर सिंगल क्लैम्प को हम फुल टाइट कर देंगे तो ये अगर लकड़ी है तो लकड़ी तो टूट जाएगा या स्पिल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देंगे तो बाद में इसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। इसके लिए सिंगल क्लैम्प से हम लोग को ये जो लैडर है हमारा, जो टिम्बर लैडर है, उसको हम लोग को टाइट नहीं करना है। तो दूसरा क्या तरीका है इसके लिए? तो ये जो टिम्बर लैडर है इसको हम लोग सिक्योर कैसे करेंगे? तो हम लोग को रोप से सिक्योर कर सकते हैं। रोप, अभी ये रोप कौन सा होना चाहिए या कितना mm का होना चाहिए? तो ये जो रोप है नॉर्मली 6 mm का होना चाहिए। इसका जो ब्रेक लोड है, ये जो ब्रेक लोड है इसका होना चाहिए 290 kg। 6 mm का रोप होना चाहिए और इसके लिए सिक्योर करने के लिए, और 290 kg इसका ब्रेक लोड होना चाहिए।
अभी ये तो हमने देखा कि 6 mm का रोप तो होना चाहिए, 290 kg ब्रेक लोड होना चाहिए। तो ये कितना मीटर यूज करेंगे? ऐसा एक फीट का लेके अगर हम लोग ऐसे घुमा देंगे तो हो जाएगा सिक्योर? नहीं। तो इसके लिए है 4 मीटर लेंथ होना चाहिए उसका। कितना? 4 मीटर लेंथ। तो इसको मिनिमम 3 स्क्वायर लैशिंग हम लोग को बांधना है, या उससे कम नहीं बांधना है हम लोग को, क्योंकि अगर एक ऐसा अगर सिंगल लैश अगर बांध के अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा या जल्दी से निकलने का चांसेस रहेगा। इसके लिए दोनों साइड में 3 स्क्वायर लैशिंग में पूरा घुमा के इसको अच्छे से बांधना है। तो ये है टिम्बर लैडर के लिए। क्या क्या बताया? 6 mm का रोप होना चाहिए, 290 kg उसका जो ब्रेक लोड होना चाहिए, 4 मीटर लेंथ रोप होना चाहिए और 3 स्क्वायर लैशिंग होना ही चाहिए, जहां जहां इसका जो पॉइंट हम लोग उसको सिक्योर करेंगे, टॉप में और बॉटम में, क्योंकि कोई भी लैडर रहता है टॉप और बॉटम में हम लोग सिक्योर करते हैं। उसके बाद जो मेटल लैडर है तो हम लोग लैडर क्लैंप के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा रोप लैडर। तो ये रोप लैडर है, इसके लिए हम लोग खुद से कोई ऐसा जुगाड़ नहीं बनाना है। इसके लिए जहां से हम लोग ये जो मैन्युफैक्चरर है जो ये रोप लैडर का निर्माण करता है, रोप लैडर का क्या है? IS 1084 और 1410। तो इसको जो है उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो फिटिंग रहेगा, या जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोप्राइटरी फिटिंग अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इंस्ट्रक्शंस रहेगा उसी हिसाब से हम लोग को इसको फिक्स करना है। तो ये है 3 टाइप का जो लैडर है, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा लैडर रंग्स स्पेसिंग। तो अभी ये जो लैडर रंग्स का जो स्पेसिंग रहता है वो कितना होना चाहिए? तो ये जो लैडर रंग्स का जो स्पेसिंग रहता है, अगर ये हमारा लैडर है तो इसको जो रंग्स हम लोगों ने जो इक्वल लेवल में दिया है, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो ये जो है रंग्स लेवल का जो स्पेसिंग है वो होना चाहिए 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना मैंने बताया? 300 mm ये जो है रंग्स का जो स्पेसिंग है। उसके बाद ये जो रंग्स का जो विड्थ रहता है, तो विड्थ कितना होना चाहिए? ये जो विड्थ है वो होना चाहिए 290 mm मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 290 mm ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के अंदर या IS के अंदर, इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर दिया गया है। विड्थ मतलब ये जो हमारा लैडर है इसका जो हमने ये रंग्स लगाया तो इसका जो है ये विड्थ है। ये तो हम लोगों ने हाइट के लिए या रंग्स का जो हाइट देखा, ये कितना देखा? 300 mm। तो इसका जो विड्थ है वो है 290 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रंग्स विड्थ है ये तो हम लोगों ने देखा 290 mm, लेकिन ये जो रंग्स है, ये जो साइड रेल रहता है इसके अंदर में मिनिमम 12 mm मतलब 12 mm, हाफ इंच इसके अंदर में होना चाहिए। कितना? 12 mm। ये जो साइड रेल है, मतलब जो साइड रेल मतलब कौन सा है? अभी ये लैडर है तो इसके अंदर में दोनों साइड से जो साइड रेल रहेगा उसके अंदर में मिनिमम 12 mm होना चाहिए। उसके बाद में ये जो लैडर रंग्स है इसका जो थिकनेस है, जो हमारा मेटल लैडर जो हम लोग जिससे ऊपर जाएंगे, तो ये देख रहे हैं ना यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब, इसका जो थिकनेस है वो होना चाहिए, या इसका जो साइज है, ये जो लैडर रंग्स का जो साइज है वो मिनिमम 30 mm होना ही चाहिए। ये जो लैडर रंग्स का जो साइज है वो 30 mm होना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैडर सेफ वर्किंग लोड, SWL, सेफ वर्किंग लोड। तो इसमें क्या होता है, लैडर जब हम लोग नया परचेस करते हैं या जो टेस्टेड रहता है या जब टेस्ट किया जाता है, वो जो डिजाइन और टेस्टेड रहता है उसका जो लोड रहता है, उसका जो लोड रहता है वो टाइम में कितना रहता है? 150 kg। ये लोड टेस्टेड है और डिजाइन किया हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, सेम लोड तो रहेगा नहीं। अगर हमने आज एक लैडर परचेस किया, उसका 150 kg टेस्टेड है, हमने देखा डिजाइन के हिसाब से, लेकिन इसका जो ट्रांजिशन पीरियड है जो हम लोग यूज करने वाले हैं या रेगुलर यूज करते हैं, तो उसमें जो है इसका जो लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेम तो रहेगा नहीं। कोई भी आप नया चीज लेंगे जैसे रहेगा वैसे ही बाद में 1 महीने के बाद सेम तो रहेगा नहीं। और लैडर तो स्पेशली हम लोग कंस्ट्रक्शन में और स्कैफोल्डिंग में यूज करने वाले हैं, तो वो सेम रहेगा नहीं। तो उसके लिए जो इसका जो सेफ वर्किंग लोड दिया गया है वो है 110 110 kg
फ्रीक्वेंट यूज इन रीजनेबल कंडीशन, मतलब हम लोग रेगुलर यूज करता है जो हमारे काम के लिए उसके लिए। तो ध्यान रखना है हम लोग को, ये भी क्वेश्चन आता है टेस्ट रेट कितना में है 150 kg में, और जो ट्रांजिशन पीरियड है या जो फ्रीक्वेंट यूज करते हैं रीजनेबल कंडीशन में तो उसके लिए 110 kg मतलब 110 kg। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं या बचा है, लैडर का जो इंस्पेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए। जब हम लोग साइट पे रहते हैं तो हम लोग को कितना दिन के बाद एक लैडर को हम लोग को चेक करना चाहिए। तो इसमें जो है टिम्बर लैडर और जो मेटल लैडर है इसके लिए 7 डेज में इंस्पेक्शन करना चाहिए। कौन कौन सा, टिम्बर लैडर और मेटल लैडर। और ये जो हमारा रोप लैडर है उसको हम लोग को 1 मंथ में इंस्पेक्शन करना है। तो ये जो है हम लोग जब इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें जो साइड रेल है या इसका रंग्स है या जहाँ पे हम लोगों ने फिक्स किया है वहाँ का कंडीशंस है, ये सब हम लोग चेक करेंगे। तो ये टिम्बर और मेटल लैडर मतलब लकड़ी का और जो मेटल का लैडर है उसके लिए 7 डेज है, और ये जो रोप लैडर है उसके लिए 1 मंथ है। ये चीज सब लोग ध्यान रख लेना है आप लोग को। इसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है वीडियो का वो भी आप लोग स्पेशली देख लेना है, क्योंकि हर एक वीडियो आप अगर कोई भी यूट्यूब पे मेरा देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में और भी ज्यादा विस्तृत में आपको लिखा हुआ या एक्सप्लेन किया हुआ वो चीज मिलेगा, तो वो भी आपको इंटरव्यू के लिए काम आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।